दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी हो, अगर हम उसकी जड़ को जान गए तो उस समस्या से निपटना बहुत आसान होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम अचानक से लाइफ में आ जाती है, हमारे सामने खड़ी हो जाती है और उस समस्या को देखकर हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं। उसके मूल को नहीं जान पाते, उसके मूल को समझने की कोशिश नहीं करते और उस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश में लग जाते हैं, जिससे वो प्रॉब्लम और भी उलझती चली जाती है और भी बड़ी होती चली जाती है और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, क्योंकि हम समस्या के जड़ को नहीं समझने की कोशिश करते, बल्कि उसे बिना जाने समझे सुलझाने में लग जाते हैं। और इस तरह वो समस्या सुलझने के बजाय उलझती चली जाती है। फिर चाहे आपसी झगड़े हों, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो या किसी रिश्ते में ऐसा कुछ अनबन हो, और उसे सुलझाने के लिए हम ये नहीं सोचते कि इस समस्या का मूल कारण क्या है, इस समस्या की जड़ क्या है, और ऐसी चीजों को सुलझाने में लग जाते हैं जो कि प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रसंग में महात्मा बुद्ध की एक कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, कहानी का आनंद लें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठ गए और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से ये रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। पर एक अन्य शिष्य ने कहा, अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे रस्सी का बदला हुआ रूप भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा, वास्तव में मूल रूप में रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई सी दिख रही है। लेकिन इसका मूल रूप, जो मूल स्वरूप है, रस्सी ने नहीं बदला है, रस्सी सेम वही है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा, आप सभी सही बोल रहे हैं, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा, नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है, इन गांठों को कैसे बांधा गया है। इसके लिए हमें गांठों को बहुत ध्यान से देखना होगा। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, यही सत्य है, इसी प्रकार से ये गांठें खुल जाएंगी। इस रस्सी में गांठें लगाकर आप लोगों को दिखाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि परेशानी के जब तक मूल कारण को नहीं समझेंगे, तब तक हम परेशानियों से बाहर कैसे निकल सकते हैं। बुद्ध ने कहा, हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्या के मूल को समझना चाहिए, समस्या की जड़ को समझना चाहिए। और जब समस्याओं की वजह को समझ लेंगे, समस्याओं की वजह समझ में आ जाएगी, तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों,
इस कहानी का मोरल ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले हमें उस समस्या की जड़ को समझना होगा, उस समस्या के मूल को जानना होगा, तभी हम उस समस्या से बाहर आ सकते हैं, उसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, उसे आसानी से सुलझा लेंगे, लेकिन तभी सुलझा पाएँगे जब उस प्रॉब्लम की जड़ को हम जान पाएँगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कहानी आपको अर्थपूर्ण लगी होगी, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया होगा कहानी ने। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।